हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग में हमने OSI लेयर कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे TCP IP नेटवर्क मॉडल। तो OSI लेयर में 7 लेयर होते हैं, और उसको हमने कैसे याद किया था। प्यारे दोस्त नवीन, तुम्हारी शादी पर आऊँगा। तो P से प्यारे से हो गया P से हो गया फिजिकल लेयर, दोस्त से हो गया D से हो गया डेटा लिंक लेयर, नवीन से हो गया N से हो गया नेटवर्क लेयर। उसके बाद प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी से हो गया T से हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर। शादी से हो गया S से हो गया सेशन लेयर। शादी पर से हो गया P से हो गया प्रेजेंटेशन लेयर। आऊँगा से हो गया A से हो गया एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद हमने इसके ये पढ़ा था कि सारे लेयर जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और सबकी अपनी अलग अलग वर्किंग है। तो मैंने सबकी वर्किंग भी बताई थी आपको। उसके बाद मैंने सारे लेयर के प्रोटोकॉल्स भी बताए थे आपको। और आज हम पढ़ेंगे TCP IP नेटवर्क मॉडल। तो ये जो है TCP IP नेटवर्क मॉडल में बेसिकली 4 लेयर होते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो इसको बेसिकली हम ऐसे नीता से याद रखेंगे। नीता अंबानी का नाम सुना होगा आपने, तो उससे हम ये ट्रिक बनाएंगे। और नीता से याद रखेंगे नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद TCP IP मॉडल में 4 लेयर होते हैं। और जो अभी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो होस्ट टू होस्ट कनेक्ट करता है। और TCP IP जो है ओरिजिनल जो है वो 4 था, और अब जो है वो 5 है। फिज़िकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन। मतलब OSI लेयर में से 2 लेयर नहीं है, प्रेजेंटेशन लेयर नहीं है और सेशन लेयर नहीं है। स्टार्टिंग के 3 हैं, लास्ट के 2 हैं। फिज़िकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर है। सॉरी, स्टार्टिंग के 4 है और लास्ट के 1 है। और ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जो 2 प्रोटोकॉल आते हैं वो नहीं है, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर अपडेटेड वाले में। अब है क्वेश्चन आया है कि TCP IP स्टैक में कौन सी लेयर OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर के बराबर है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बराबर होस्ट टू होस्ट लेयर को हम ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोलते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर के बराबर है, तो होस्ट टू होस्ट लेयर। उसके बाद TCP IP नेटवर्क मॉडल। TCP IP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। TCP IP का यूज़ हम रियल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। TCP IP वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो TCP IP जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब का प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। TCP IP को 1970 तथा 1980 के दशक के मध्य US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने विकसित किया था। तो इसको जो है TCP IP को US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था। ये मैं आपको बताई थी, 1970 में ये स्टार्ट किया गया था। ये रियल इन्वायरमेंट मतलब OSI जो था उसको जो है वो रियल लाइफ में यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन TCP IP को रियल लाइफ में यूज़ किया जाता है। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। और जो OSI लेयर है उसको ISO ने बनाया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद TCP IP को 1970 के दशक में डेवलप किया गया था और 1983 में ARPANET के द्वारा इसे स्टैंडर्ड के रूप में अपना लिया गया था। OSI मॉडल में 2 लेयर है जो TCP IP मॉडल में मौजूद नहीं है, वे प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर है। ARPANET में जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता था उसे नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जाता था। फिर NCP को TCP के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। TCP IP मॉडल का विकास ARPANET से हुआ है। उसके बाद TCP IP एक प्रैक्टिकल मॉडल है। TCP IP मॉडल का उपयोग इंटरनेट में किया जा रहा है। TCP IP बहुत सारे प्रोटोकॉल का एक समूह है जिसमें 2 मुख्य प्रोटोकॉल है, TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP IP मॉडल का यूज़ असमान नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए किया जाता है। मतलब कि TCP IP का हम यूज़ करते हैं तो असमान नेटवर्क रहता है
उसको हेटेरोजेनस नेटवर्क रहता है उसके बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए किया जाता है। टीसीपी प्रोटोकॉल का कार्य डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट में बांटने का होता है और आईपी का कार्य इन डेटा पैकेट को नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का होता है। मतलब टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, डेटा को छोटे छोटे भाग सेगमेंट में बांटेगा और आईपी का कार्य क्या होता है, इन डेटा पैकेट को नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का होता है। मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा आईपी। जैसे हम लोग नेटवर्क प्रोटोकॉल में पढ़े थे, नेटवर्क लेयर में पढ़े थे। नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस होता है जो क्या करता है, आईपी एड्रेस होता है और उसमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक नेटवर्क को पहुंचाया जाता है। और टीसीपी जो है हम ट्रांसपोर्ट लेयर में पढ़े थे, और टीसीपी यूडीपी। तो टीसीपी प्रोटोकॉल का क्या काम है, डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट में बांटने का। 4 लेयर नीता हमने पढ़ा था, नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये है उसकी समरी जो हमें याद रखना है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बोलते हैं और आईपी को कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। 1970 में डेवलप हुआ था और स्टैंडर्ड हुआ था, मतलब ARPANET के द्वारा स्टैंडर्ड हुआ था। 1983 में डेवलप किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। और डेवलपर थे इसके विंडसर्फ और बॉब कान, क्योंकि ARPANET के इंटरनेट के भी डेवलपर वही थे, बॉब कान और विंडसर्फ। और टीसीपी आईपी नेटवर्क मॉडल के भी डेवलपर वही हैं, विंडसर्फ और बॉब कान। और इसमें लेयर जो है वो 4 या 5 होती है। अगर एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन है तो हम 5 टिक करेंगे, और एग्ज़ाम 4 और 5 दोनों है तो हम 5 टिक करेंगे, और एग्ज़ाम में अगर 5 ऑप्शन नहीं है तो हम 4 पे टिक करेंगे लेयर में। 5 लेयर इसमें दिखाए गए हैं: फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, ओरिजिनल, अपडेटेड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टीसीपी आईपी मॉडल का क्लास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।